गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशुदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज है तीसरा सोमवार। तीसरा ही हुआ ना, मैं बहुत कन्फ्यूज हो गई हूँ। हाँ, तो तीसरा ही है। तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और मैं करूँगी अब पूजा। टाइम हो चुके हैं 9:30। सॉरी, काकू गई है स्कूल और बेटा गया लाइब्रेरी। तो मैं आराम से ही करती हूँ। फिर पूजा जब जब चले जाते हैं। सारी सफाई वगैरह हो ही चुकी है और सब्जी आटा वाटा सब लगा के रखा हुआ है। बस पहले पूजा करूँगी और उसके बाद अभी तो मंदिर साफ़ करना है, मंदिर साफ़ करूँगी पहले। तो गाइस, मैंने कर ली थी मंदिर की सफाई और अब मैं करने चली थी पूजा। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा साफ़ सफाई करके, क्योंकि मंदिर को साफ़ कर लो तभी पूजा करने में मज़ा आता है, ऐसे तो आता नहीं है। तो मैंने सारे बर्तन चमका लिए थे और अब मेरी पूजा पाठ का काम आरंभ होने वाला है। तो चलो कोई नहीं, पूजा कर लेते हैं। और वैसे आज तीसरा ही सोमवार है। आज मैंने गिन गिना के जब भी बताया, वरना कमेंट बॉक्स में आएगा कि अभी तो तीसरा सोमवार आया भी नहीं है और ये बोलने लग गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने माता रानी को तो चुन्नी उड़ा दी है और अब मैं चिरागी जोड़ने की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने बाहर से सामान भी, बेलपत्र वगैरह थे वो भी मंगा लिया था, क्योंकि मेरे को मंदिर भी जाना था इसके बाद। तो पहले तो मैं यहीं पे पूजा करूँगी और ऊपर छत पर भी करके आऊँगी, क्योंकि छत पर मैंने एक छोटे से शिवलिंग रखे हुए थे, बहुत पहले रखे थे। अब मेरा उन्हें हटाने का मन भी नहीं हुआ, तो मैं वहाँ हमेशा जल चढ़ा ही देती हूँ शिवलिंग पर। तो क्या कहते हैं, किसी ने कहा था कि नहीं रखते हैं घर में, लेकिन मेरे रखे हुए हैं पहले से ही और मुझे कोई परेशानी भी नहीं हुई ऐसी, तो मैं क्यों ही हटाऊँ वहाँ से। तो पौधे के आग के पौधे के मतलब अंदर रखे हुए हैं वो। और ये देखिए मेरी पूजा पाठ हो चुकी है और अब मैं छत पर ही जाऊँगी और उसके बाद फिर नीचे आके आपसे मिलूँगी। और अब मैं ऊपर से तो आ चुकी हूँ पूजा करके, अब मैं जा रही थी मंदिर। तो मैं यहाँ कुछ गाना भी गुनगुनाने वाली थी। की पूजा की थाली जो तुमने की थाली। तो गाइस, पूजा हो चुकी है। अब मैं सोच रही हूँ अपने लिए क्या बनाऊँ। आप भी सोचते होंगे कि हर मंडे को यही बोलती है अपने लिए क्या करूँ। मेरे समझ ही नहीं आता। ये केले लेके आए हैं और ना बहुत पसीना हो रहा है सच्ची में, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। मैंने साड़ी पहनने का मन नहीं था, फिर मैंने कहा चल पहन लेती हूँ। तो साड़ी पहनी है। और हाँ, मैं क्या करती, केले लाए हैं और आम लाए हैं। मैं सोची दोनों को मिला के मैंगो शेक बना लेती, क्योंकि मेरा चाय पीने का तो मन है नहीं बिल्कुल भी। तो वही बना लेती हूँ। दूध तो रखा है उबला हुआ, तो वही सोच रही हूँ वही बना देती हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पर आम और केला दोनों एक जगह ही मिक्स कर लिए हैं और इसके बाद मैं इसमें दूध डाल दूँगी, क्योंकि मैं मिक्स जूस ही बना रही थी, शेक बना रही थी जूस की जगह। और ये मैंने ब्लेंडर निकाल ही लिया है। मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, क्योंकि मिक्सर में मैं जल्दी से बनाती नहीं हूँ बर्त में, क्योंकि उसमें मसाले वगैरह पिसते रहते हैं। तो इसलिए मैं लोटे में बना रही थी इसको, जूस को। तो सही नहीं रहता वैसे भी मसालों की चीज़ों में बनाना, लेकिन कहाँ तक बचे, धो धा के कभी कभी करना भी पड़ता है उसमें काम। तो ये मेरा बन गया और अब मैं पी रही हूँ मज़े से अपना शेक। गर्मी को दूर दिन से रखा हुआ है, 1 हफ्ता सा हो गया, मैंने निकाला नहीं है। तो ये लाई थी मैं कुछ पोचे 3 और ये बर्तन धोने के जूने और ये रस्सी ऊपर कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि छत की रस्सी है ना बेकार हो गई है, तो कपड़े सुखाने के लिए लेके आई थी ये वाली रस्सी। और ये कुछ सब है, मतलब बर्तन धोने के लिए। मोस्टली किचन का ही लाई थी, क्योंकि थोड़ा सा सामान ना खत्म हो रहा था, तो मैं इकट्ठा ही लेके आती हूँ। और ये है टॉवल किचन के, तो ये एक साथ ही लाई हूँ 12 और ये काफी टाइम तक चल जाएंगे। पहले मैं लेके आई थी, मेरे अब तक चल गए हैं। इस घर को बने हुए 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, 4था साल चला है, उसकी 4 भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं जब लेके आई थी, जब से मेरे अब तक चल रहे थे। और ये लाई थी मैं कुल्फी जमाने के लिए। तो मैं कल जमाने के लिए सोची थी, बस जमाया ही नहीं मैंने। और ये बर्तन धोने का ही है, ये निकालूंगी मैं और इसमें से भी निकालूंगी, क्योंकि खराब हो गया है, वहाँ पे स्टफ फेंकूंगी अब इसको। तो मैं इसलिए निकाल के मैंने कहा पहले आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज़, अब हो चुका था शाम का टाइम। तो मैं ना अपने लिए साबूदाने के पापड़ ही तल रही थी। मैंने कहा यही तल लेती हूँ, यही तल के खा लेती हूँ।
तो ये तल चुके थे। और उसके बाद साइड में मैं तैयारी करी थी हस्बैंड के लिए सब्ज़ी की, क्योंकि बच्चों के लिए तो रखी थी आलू की भुजिया, और मैं इनके लिए 4 तोरई पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो इनकी 1 कटोरी सब्ज़ी बन जाएगी, तो वही बनाने में लग रही थी मैं। तो सही। तो गाइस जो दाल वाली तोरई बनाई थी का शॉर्ट्स डाला था, उसी में से ये 4 तोरई बची थी। और ये मैं दिखा रही थी औरतें गाना गा रही हैं। और इसके बाद हो चुकी थी सुबह मॉर्निंग। तो ये दूसरे दिन का व्लॉग है, मतलब ट्यूसडे का। तो मैं सफाई वफाई करने में लग रही थी, और मैंने गाउन डाला हुआ था उस टाइम, क्योंकि मैं रात में डाल लेती हूँ गाउन, तो इसीलिए अब मैं सफ़ाई कर रही थी अच्छे से। मैंने कहा पहले सफ़ाई कर देती हूँ। और ये मैं चद्दर वद्दर झाड़ने में लग रही हूँ, और बड़ी जल्दी क्योंकि और भी काम करने थे। और तो मैंने साइड में गैस पर वो भी रखा हुआ था राजमा उबालने के लिए, और चावल भी बॉईल करने के लिए पानी चढ़ा रखा था। साइड बाई साइड सारे काम हो रहे थे। नीचे की क्लीनिंग तो पूरी हो चुकी थी। और ये देखो मैं फटाफट राजमा डाल रही हूँ। पानी मैंने रख ही दिया था, तीनों गैस चलने वाली हैं अब। तो मैंने सोचा कि काकू राजमा चावल तो ले नहीं जाएगी, उसके लिए पकौड़े बना देती हूँ। और उस पागल लड़की ने मेरा ऐसा पागल बनाया कि मैं गर्मी में पसीना पसीना होके उसके लिए, मतलब ज़्यादा नहीं बनाए थे, थोड़े से ही बनाए थे पकौड़े। लेकिन उन्होंने जैसे ही बन गए पकौड़े, कह रही आज तो मैं स्कूल ही नहीं जा रही। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो कोई नहीं, ऐसे तो ये तो मेरे हर तीसरे दिन होता है मेरे साथ, मेरा पोपट बनता ही रहता है। मैं कुछ करने चलती हूँ और कुछ होता है। और उसके बाद मैं बैठ के नीचे से झाड़ रही थी। मैंने कहा अब इसे जाना ही नहीं है तो क्या करूँ। लेकिन पकौड़े तो मैंने इसके बाद बनाए थे, झाड़ू वाड़ू लगा के। एक बार मैं लगा चुकी थी पहले भी, उसके बाद मैंने कहा चलो एक बार और निकाल देती हूँ झाड़ू, जब तक तेल गर्म हो रहा है। तो मैंने 1 आलू 2 प्याज के पकौड़े बना दिए थे उसके लिए। और कहते हैं ना जिसके नसीब का होता है खाना वही खाता है। तो वो हमारे जो बेटा जी हैं उन्होंने उठाई प्लेट, जैसी बन गए और वो खाने के लिए चल दिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, खा लो। तो उसी ने खा लिए थे। और ये मैं फटाफट सफाई करने में लग रही थी। मैंने कहा जल्दी हो जाए कैसे। और मैं यहाँ पे आपको हेलो बोल रही थी, तो मैंने कहा हेलो बोलना तो बनता ही है। तो गाइज़ मैं जैसी वीडियो बनाने चलती हूँ वैसी इतनी आवाज़ें आती हैं कि आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, सारी चीज़ें ना उसी टाइम पे बिकती हैं जिस टाइम पे मेरी वीडियो शूट हो रही होती है। इतनी आवाज़ आती है ना, पर उस बीच भी बनानी पड़ती है। और देखो ये मैं पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ बड़ी जल्दी। अभी तक कोई खबर नहीं है नीचे से कि मैडम जाएंगी भी या नहीं जाएंगी। मैंने कहा कोई नहीं, इधर दूध चढ़ा रही हूँ मैंने मलाई उतार के। और देखो मेरी कढ़ाई चढ़ गई है। और देखना पसीने में पकौड़े बनाऊँगी और मैडम की आवाज़ लगेगी मैं नहीं जा रही हूँ स्कूल। एक औरत कितना काम करती है, लेकिन फिर भी जब उसको ये सुनने के लिए मिलता है ना कि वो कुछ नहीं करती, तो उसका दिल सबसे ज़्यादा वहीं पर दुखता है कि हम पूरे दिन एक दूसरे की फरमाइश पूरी करने में ही लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे ये कह दें कि आप हमारे लिए करते ही क्या हो। तो सबसे बुरा ना उस टाइम पे ही लगता है एक माँ को, क्योंकि एक छोटी सी भी कोई तारीफ़ कर देना, आज तुमने पूरे दिन में ये किया है, तो औरत वहीं पर खुश हो जाती है कि हाँ किसी ने हमारी तारीफ़ करी है। लेकिन वहीं पर यदि बुराइयों के ताने अच्छे से मिले, इतने भर के मिले, तो फिर औरत ना बहुत निराश हो जाती है। और ये हर औरत के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मेरे बच्चे भी कह देते हैं मुझे कई बार कि क्या करती हो तुम हमारे लिए। तो सच में ही बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्यों बोल देते हैं ऐसे, पता नहीं, चलो छोड़ो। और अब मैंने तो कढ़ाई साइड में रख दी। मैंने कहा जब जाना ही नहीं है तो ये आराम से बनते रहेंगे पकौड़े, क्योंकि मेरी एक गैस ना बहुत मुझे तंग कर रही है, बहुत कम जल रही है, जिस पे अब इस टाइम कुकर रखा हुआ है। अब मैंने कहा इससे तो निपटाना है ही। चावल भी बन चुके हैं मेरे साइड में, और राजमा छौंकने की तैयारी हो रही है इधर। और मैं बहुत मतलब शिद्दत से बनाती हूँ खाना, मतलब अच्छा लगता है मुझे बनाना, और सबको देना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब बच्चे ये कहें कि तुम तो हमें हमेशा रुलाती रहती। तो गाइज़ यहाँ सोनू से बात करी थी कि मैं एक जगह कर दूँ राजमा चावल या तेरे अलग अलग, तो उसने कहा कि नहीं एक जगह ही कर दो। और गाइज़ ये वीडियो अब छोटा सा ही था, और ये ज़रा सा भी पसंद आया हो, मेरी मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।